गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। क्या आपको पता है कि इस मशीन के बिना मरीज की जान बचाना बेहद ही मुश्किल होता है? तो वो कौन कौन सा मशीन होता है? पहला मशीन यहाँ पे स्टेथोस्कोप, दूसरा मशीन है ब्लड प्रेशर मॉनिटर जिसको एस्फिग्नोमैनोमीटर भी बोलते हैं, तीसरा है थर्मोमीटर और हम लोग इसका यूजेज भी जानेंगे। पहले हम लोग नेम देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे है पल्स ऑक्सीमीटर, उसके बाद है पेन लाइट, उसके बाद है ग्लूकोमीटर, उसके बाद है यहाँ पे आईवी स्टैंड और इन्फ्यूजन पंप, उसके बाद है सिरिंज और सुई, यहाँ पे है ऑक्सीजन थेरेपी, नेजल कैनुला और मास्क, उसके बाद है ट्रॉमा सीयर्स, उसके बाद है फोर्सेप्स और क्लैंप्स, उसके बाद है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसको बोलते हैं दस्ताने और मास्क, और आप लोग ग्लव्स भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में दस्ताने को इंग्लिश में ग्लव्स भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए दिया गया है पैर के पास रोगी मॉनिटर, उसके बाद दिया गया है डिफाइब्रिलेटर, सक्शन मशीन, वेंटिलेटर। तो ये सारे मशीन का अब हम लोग एक एक करके सबका यूजेस देखेंगे। पहला यहाँ पे दिया गया है डायग्नोस्टिक और असेसमेंट टूल्स में पहला इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का यूज जो है दिल, फेफड़ों और आंतों की आवाज़ सुनने और मैनुअल रूप से ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट का नेम हो सकता है आपके प्रैक्टिकल वाइवा में पूछो और पूछता है, या आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और क्या यूजेज है। तो आपने अभी देखा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, फिगर में देखा ही आपने कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, और अब हम लोग पूरे लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या यूजेज होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि स्टेथोस्कोप का यूजेज होता है दिल, फेफड़ा और आंतों की आवाज़ सुनने और मैनुअल रूप से ब्लड प्रेशर मापने के लिए। नेक्स्ट है एस्फिग्नोमैनोमीटर जिसको ब्लड प्रेशर कफ भी बोलते हैं। इसका यूजेज जो है धमनी के ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्मामीटर। ये तो सबको नॉर्मली पता होगा कि मरीज के शरीर का तापमान यानी कि शरीर का टेम्परेचर को जल्दी और सटीकता से जांचने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर का क्या यूजेज होता है? तो पल्स ऑक्सीमीटर का उंगली पर लगाया जाने वाला एक छोटा उपकरण होता है जो मरीज की हार्ट रेट और रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापता है कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है पेन लाइट। पेन लाइट में क्या होता है? तो आँखों की पुतलियों की रिफ्लेक्स की जांच करने के लिए और शारीरिक परीक्षण के दौरान किसी खास हिस्से पर रोशनी डालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी टॉर्च होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर जो है टेस्टिंग स्ट्रिप्स है जो कि स्ट्रिप पर खून की बूंद लगाकर स्ट्रिप्स की मदद से मरीज के ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज के स्तर की निगरानी करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है ट्रीटमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इक्विपमेंट, उपचार और दवा देने का उपकरण। तो यहाँ पे पहला है सिरिंज और सुई। सिरिंज और सुई का क्या यूज होता है? तो खून निकालने और इंजेक्शन के माध्यम से मेडिसिन देने के लिए यूज किया जाता है सिरिंज और सुई का। नेक्स्ट है आईवी लाइंस, स्टेंड और इन्फ्यूजन पंप जिसमें कंट्रोल्ड रेट और सीधे मरीज के खून में फ्लूइड्स, बोतल चढ़ाना जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स या दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक पहुँचाने के लिए यूज किया जाता है आईवी लाइंस और स्टेंड और इन्फ्यूजन पंप का। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें नेजल कैनुला जिसमें नाक में लगने वाली जो नली होती है उसमें विभिन्न प्रकार के मास्क शामिल होते हैं जो कि सांस लेने में तकलीफ का सामना कर रहे मरीजों के हेल्प के लिए यूज किया जाता है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसको एनजी ट्यूब भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नाक के रास्ते पेट पर तक जाने वाली जो पतली एक ट्यूब होती है जिसका यूज मरीज को खाना खिलाने या दवाई देने के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है यूरिनरी कैथेटर और ड्रेनेज बैग। यूरिनरी कैथेटर और ड्रेनेज बैग ऐसे मरीज जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, जिनके यूरिन आउटपुट पर कड़ी नज़र रखनी होती है, उनके मूत्राशय से लगातार पेशाब निकालने के लिए यूज किया जाता है नली और बैग, जिसको बोलते हैं यूरिनरी कैथेटर और ड्रेनेज बैग। नेक्स्ट है यहाँ पे मॉनिटरिंग और इमरजेंसी सिस्टम, निगरानी और आपातकालीन प्रणालियाँ। तो उसमें आता है बेड साइड पेशेंट मॉनिटर। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जो कि लगातार मरीज के वाइटल साइन जैसे कि ईसीजी रिदम, ब्लड प्रेशर और सांस लेने की दर को दिखाता है, बेड साइड पेशेंट मॉनिटर। नेक्स्ट है डिफाइब्रिलेटर। डिफाइब्रिलेटर जो होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें दिल का दौरा जिसको पड़ जाता है या खतरनाक अतालता के मामले में दिल को बिजली का झटका देने के लिए आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जाता है डिफाइब्रिलेटर का। नेक्स्ट है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन में वायु मार्ग से बलगम, लार या खून को साफ करने वाला उपकरण होता है, जो कि विशेष रूप से बेहोश या वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है सक्शन मशीन। नेक्स्ट है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर वे मशीनें होती है जो उन मरीजों को कृत्रिम रूप से सांस लेने में मदद कर देती है जो खुद से ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए होती है वेंटिलेटर। ठीक है। नेक्स्ट है वुंड केयर और प्रोसीजरल टूल्स, घाव की देखभाल और प्रक्रियात्मक उपकरण। इसका पहला यहाँ पे टूल्स दिया गया है ट्रॉमा सीजर्स। ट्रॉमा सीजर्स में क्या होता है कि आपातकालीन स्थिति में मोटे कपड़े, पट्टियाँ या सीट बेल्ट को सुरक्षित रूप से काटने के लिए जो यूज होने वाली मजबूत और झुकी हुई कैंची होती है, जिसको ट्रॉमा सीजर्स कहते हैं। इसका यूज आपको दिया गया है यहाँ पर कि इमरजेंसी कंडीशन में मोटे कपड़े, पट्टी या सीट बेल्ट को सेफ तरीके से काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्सेप्स और क्लैंप्स। फोर्सेप्स और क्लैंप्स क्या होता है कि स्टाइलिन पट्टियों को पकड़ने, संभालने या रक्त वाहिकाओं को दबा करके खून रोकने के लिए जो यूज होती है उपकरण, उसी को बोलते हैं फोर्सेप्स, जैसे कि आरटी फोर्सेप्स वगैरह आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे। नेक्स्ट है किडनी डिश और बेसिन। किडनी डिश और बेसिन में क्या होता है कि किडनी के आकार के एक कटोरा होता है जिसका यूज मेडिकल कचरा, पुरानी पट्टी या शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि उल्टी को इकट्ठा करने के लिए यूज किया जाता है, किडनी डिश और बेसिन का। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या होता है कि नर्स और मरीज दोनों को इन्फेक्शन से बचाने और स्वच्छता रखने के लिए जो यूज होने वाली सुरक्षात्मक गियर होते हैं, जैसे कि स्टेराइल और नॉन स्टेराइल ग्लव्स, दस्ताने, फेस मास्क, फेस शील्ड और आइसोलेशन गाउन, ये सब जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं। तो अब आप लोगों ने पढ़ लिया, जितना भी सारा इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे दिया गया था उसका यूजेज भी पढ़ लिया। तो अब आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन सा फिगर यहाँ पे दिया गया है। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, लेकिन आप लोग यहाँ पे अच्छे से पहचान करके आप कमेंट करिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल वाइवा, एएनएम फर्स्ट ईयर, एएनएम सेकेंड ईयर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक पहुँच सके। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। बाकी कल आपको एएनएम फर्स्ट ईयर का एमसीक्यू वीडियो डाल दिया जाएगा। एएनएम सेकेंड ईयर का सारा ये टॉपिक वाइज यूनिट 1, यूनिट 2 का चल रहा है, चैप्टर वाइज टॉपिक, तो वो सब आप देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं।